गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? बस बढ़िया सर। आई एम बस। ऑडिबल सर? हाँ बिल्कुल सर, यू आर ऑडिबल सर। यस सर, यस यस सर। सो नाउ वी कैन स्टार्ट सर। यस सर, वी कैन स्टार्ट। ओके ओके सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, आपने हमें जो है समय दिया। सर आप, आपका भी थैंक यू सर, आपने गाइड अच्छे से किया। जी तो जी जी उसके जी कारण सर जी। आपने रास्ता दिखाया तो हमें अच्छा, जल्दी से हमने अचीव कर लिया। बहुत बिल्कुल। टफ था सर हमारे लिए तो, आपको पता है। आज बिल्कुल सर। आ, और हम्म, ठीक है सर, क्योंकि इसमें कुछ जो। जी सर, बताएं बताएं सर। हाँ, ये जॉब के साथ मैनेज करना पढ़ाई को, तो थोड़ा टफ तो था। जी और जी सर। हमारा जॉब भी बहुत हेक्टिक है, सीधे 9 to 6 जॉब है। बिल्कुल 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 सर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी सर। हमारे साथ जो एस्पिरेंट्स जुड़ रहे हैं और जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियोस को देखेंगे उनके लिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा बता दूं कि आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अ, बहुत ही खास शख्सियत हैं और कह सकते हैं कि बहुत ही खास पर्सनालिटी हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग कि जो है आप बीपीएससी जैसे ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन में रैंक 1 हासिल करें। सो हमारे साथ कुंदन जी जुड़ रहे हैं, जिन्हों की हाल फिलहाल में जो बीपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई है उसमें रैंक 1 इन्होंने हासिल किया है। और आप सभी को थोड़ा सा और अतिरिक्त सूचना दे दूं मैं कि सर जो ऑलरेडी एडीआई की पोस्ट में सीडीएसओ में वर्किंग है। सो बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब में ऑलरेडी सर हैं। और उसके साथ ही जो अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी के जो डीआई एग्जाम हुए थे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में, उसमें भी सर ने 6th रैंक होल्ड की हुई है, सीरियल नंबर जो है 6 है सर का सर। तो काफी इट्स अ बिग अचीवमेंट कि सर ऑलरेडी पोस्ट पर हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ होते हुए भी, एक फैमिली पर्सन होते हुए भी इन सारी चीजों में, और खास करके बीपीएससी जैसे ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में रैंक 1 हासिल करना सर, ये बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आप। बस बस सर आपका गाइडेंस था जी जी। और फैमिली वालों की दुआ थी। बिल्कुल सर। मैं सर हमेशा एज ए मेंटर, बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म अगर सर, मैं टू बी ऑनेस्ट सर, ये प्लेटफॉर्म हमारे से बहुत भी प्लेटफॉर्म बड़े हैं सर, लेकिन ये प्लेटफॉर्म काफी यस सर। इम्पैक्ट क्रिएट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू जी पीपल सर, सर। यस आप लोग अपने डेडिकेशन के साथ, शिद्दत के साथ करते हैं, और जब इस प्लेटफॉर्म से यस जुड़ते हैं तो सर हमारा सम्मान डेफिनेटली बढ़ता है सर उससे। यस आ, सर, जी हमारा भी सर। जी जी सर। जी सर। सर सबसे पहले बड़ा वो कॉमन सा क्वेश्चन होता है, क्योंकि सर एक नॉर्मल आम बात नहीं है सर बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में रैंक 1 वो भी हासिल करना सर। हालांकि 55 रैंक तक यस जो भी है लोग सर, सभी लोग को डीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है सर। लेकिन जो रैंक सर। 1 ले आना सर, हासिल करना, वो सर कैसी रही फीलिंग आपकी सर, और कैसा महसूस करा, थोड़ा सा शेयर करें, क्योंकि ये बड़े कम लोगों के सर पास ये मौके आते हैं सर। सर एक्चुअली अब मुझे जब एग्जाम हुआ था जी जी तो सर। उस समय लग रहा था, शायद मैंने आपसे डिस्कस भी किया था जी जी कि जी जिस तरह से आपने गाइडेंस किया। जी जी मैंने कि आपके गाइडेंस का सच्चा अच्छा है कि आपने मेंटरशिप सही किया। जी आपने सर। बताया कोच, एक कोच का जो काम होता है सर, जी सर। कोच का काम होता है कि हमें रास्ता दिखा देना। जी जी। क्योंकि आपने एक, मुझे याद है आपने एक अपने क्लास में बोला था, यू कंफर्टेबल टू टॉक इन इंग्लिश और हिंदी सर? No issue, sir. No issue there. In whatever language you are comfortable, you can go with it, sir. हाँ। No issue there. तो सर इन वन ऑफ द क्लासेस यू हैव सेड दैट कि फर्स्ट, लाइक यूपीएससी देयर इज अ स्ट्रेटजी कि फर्स्ट रीड द सिलेबस देन रीड द क्वेश्चन पेपर। आई हैव फॉलोड दैट सिंपल स्ट्रेटजी सर। Yes, sir. Just follow the syllabus. I have spent 1 or 2 days for just remembering the syllabus, because if you go to the study B pharmacy syllabus, this is very huge, sir. You can't pick the right win what is required. You have to pick the diamond out of coal. So for that you need to remember the syllabus very well. Yes, yes, sir. Syllabus Yes is sir, there. and for the reference of the syllabus you need a question also. And Yes. yeah, I remember that in one of your classes you have told that you are also preparing for UPSC. Yes. So in UPSC the major strategy is this: you have to remember the syllabus, you have to go through the syllabus, and then through you have to go through the question. तो इट इज द, जब सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र वो यूपीएससी है सर, बिल्कुल सर। और यूपीएससी सिविल है। अब उसका ब्रह्मास्त्र जब हमें इस पे मिल गया तो ऑलरेडी चीजें आसान होती गई। बिल्कुल सर। और और जो सर आपने रास्ता दिखाया कि कॉन्सेप्ट से पढ़ो, तो थोड़ा मैंने कॉन्सेप्ट से पढ़ा। और सर किसी भी एग्जाम में रिवीजन इज द की। जी सर। एटलीस्ट थ्री रिवीजन। टाइम आपको एक में कॉन्टेंट पढ़ना ही पढ़ना है सर। जी सर। Revision is the key, syllabus is the key, and previous year question paper is the key, sir. यस सर। These three strategy along with the concept, basic fundamental concept, which we also can assume that, sir, if the syllabus is this, if the portion is this, then what kind of question arises in our mind? You have to be curious about the syllabus श्योर सर, श्योर। also.
So that was only the strategy, sir, and it is a very good feeling. Actually, previously I wanted to join the UPSC, but because of that rank one, also I am Yes, yes, sir. uh, thinking that whether to leave or not. So Sir, this is the situation. sometimes it may cause some confusion, sir, but as per our discussion, we were discussing that I'm going to get my home state. So definitely, I'm Mm, thinking that you would look for this yes, option sir. of home state, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. uh, because, sir, uh, apart from the job from CDSU, sir, you are right now working as a post of ADI in CDSU. So it's a Yes, little sir. bit of challenging, sir. So what type Yes, of sir. Yes. challenges right now you are facing? Because many of are dreaming about the post for the CDSU DI, sir. So already you are in Yes, this sir. job profile. So what are the challenges you are facing? What are the what is going to be the nature of this job, sir? Sir, little Sir, bit of information if you want to share, sir. the nature of the job is, sir, whatever the central drug and standard controlization mandate is there. They mainly deal with the import export. So currently, I am in the position for dealing with the dual use NFC test license and whatever the NSQ, like, because there is a difference from the state or center perspective. In center, you do not deal with the sales premises mainly. Here Yes, we sir. deal with the approval of the with the state approval of the blood center manufacturing premises, and import export premises is come in the center. The Yes, sir. state does not deal with it. And Yes, like sir. new drug, clinical trial, uh, fixed dose combination, अनअप्रूव्ड ड्रग का एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, तो ये सब थोड़ा डिफरेंसेस हैं सर. बिल्कुल सर, मतलब डिफरेंट सेंटर नेचर का की ज्यादा उसमें पर्सपेक्टिव है होता सर चैलेंजेस। है. हाँ, उसमें यस। चैलेंजेस है सर. वर्कलोड भी अच्छा है यहाँ पे, जी जी सर। क्योंकि देयर इज वेराइटी ऑफ जॉब ये है सर. क्योंकि यहाँ पे मतलब जो आई थिंक हाफ ऑफ द वर्क विद द स्टेट और मोर देन हाफ ऑफ द वर्क विद द सेंटर, एंड इट इज कंट्रोलिंग नॉट ओनली इंडिया, इट इज कंट्रोलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड आल्सो. We are dealing with the US FDA, European, I mean, all over the more than 100 country drug regulators are there. यस We सर। are also coordinating with the pharmacovigilance, material vigilance, homovigilance. So I think this interaction will be small to explain all the things about the डेफिनेटली सर, CDSU. एक डेफिनेटली इट इज गोइंग टू Uh, बी स्मॉल सेशन, बट वॉट एवर द जी. इनपुट्स, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन यू आर शेयरिंग सर, Uh, इट डेफिनेटली इट्स मैटर लॉट सर फॉर अस। जो भी हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है सर, और फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये सर इंपॉर्टेंट इनपुट है सर। सर, डीआई की yes, जो जॉब होती है ना, वो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ चैलेंजेस, इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस आल्सो, बट समटाइम्स इट इज आल्सो क्रिएटिंग सम अपॉर्चुनिटी सर। तो एज ए ड्रग yes, sir. इंस्पेक्टर सर, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए सर? क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह सर, कुछ अगर आप शेयर करना चाहें सर अपने एक्सपीरियंस। सेंटर में या स्टेट में सर? सर, इन सेंटर सर राइट नाउ। सेंटर में सर वो जो नॉर्मल पर्क्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं. जी सर। देखिए, पहले हम चैलेंजेस की बात करते हैं, क्योंकि जी पहले सर। हम लोग उल्टा चलते हैं. किसी जी चीज सर, में हमें बिल्कुल पहले ये बिल्कुल। जानना है कि क्या नहीं करना है, जी जी, बिल्कुल वेदर इट बिल्कुल इज ए सर। प्रिपरेशन और जॉब. तो यस। इसमें चैलेंजेस ये है सर कि आपका जितना इजी हम समझते हैं इतना इजी जॉब है नहीं. जी जी सर। बहुत सा प्रोसिक्यूशन मैटर होता है, कोर्ट केस, कोर्ट में लोग जाना नहीं चाहते. जी हमें जी, कोर्ट में ही लाइन लगाना पड़ता है सर. बिल्कुल बिल्कुल सर, तो क्योंकि हमें केसेस बहुत सारे डील हाँ, करने होते हैं। हाँ, केसेस बहुत सारे डील करने पड़ते जी हैं. नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी के, मिस ब्रांडेड के, अडल्ट्रेटेड के, स्पूरियस के, कभी कभी इंपोर्ट मैटर के. सर, कोविड के बाद तो ये केसेस काफी बढ़ गए हैं सर, इस पूरे वगैरह के हाँ, काफी तो। कोविड के बाद ज्यादातर बढ़ गए हैं. जी जी। ज्यादातर सर स्पूरियस बढ़ गए. कंपनी का जो लाइसेंस नहीं भी होता है वो भी करते हैं. तो जी एक कोर्ट केसेस को हैंडल करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. आपको पूरा दिन कभी कभी वेट करना पड़ेगा कब आपका कोर्ट केस का नंबर आएगा. आपको वकील से डील करना पड़ेगा, पूरा आपको रिप्लाई बनाना पड़ेगा पूरा कैसे जो हम केस इको को सिस्टम है सर, प्रेजेंट. उससे डील करना पड़ेगा। हाँ, इस इकोसिस्टम से डील करना पड़ेगा. जी एक कोर्ट केस का एक अलग मैटर है. फिर आपको इन्फोर्समेंट एक्टिविटी होता है सर, जी कहीं सर। जाके रेड करना. कभी जी, कभी अनसाउंड माइंड के पीपल भी होते हैं, कोई कोई वायलेंट माइंड के पीपल भी होते हैं, रेड बिल्कुल में, सर। इन्वेस्टिगेशन में, सीजर में. बिल्कुल सर, तो कभी जितना रिस्की भी हो सकता है सर, कभी कभी रिस्की भी हो सकता है इसकी वो। भी इसकी होता भी है सर. आपने सुना भी होगा पंजाब में जी हमारे जी। एक ड्रग इंस्पेक्टर को शूट कर दिया था ऑफिस में हाँ आके बिल्कुल ही. बिल्कुल सर, समटाइम्स इट हाँ, इट मे तो बी रिस्की रिस्की सर। रिस्की तो है ही सर. मतलब जितना इजी हमें बाहर से दिखता है, नो डाउट कि एक प्राउड मोमेंट वाला जॉब है, एक बिल्कुल प्रेस्टिजियस सर। जॉब है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके. बिल्कुल सर। बाकी बिल्कुल पर्क में सर आपको सैलरी तो मिलती ही है, महंगाई भत्ता भी मिलता है. जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है आपको रहने के लिए आचार्य मिलता है.
आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, जी सर। आपको मेडिकल मेडिकल अलाउंस मिलता है, कहीं भी आपको कभी बीमार पड़ जाए तो उसका खर्च आपको रिम्बर्स करती है सरकार। जी जी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। जी सर। तो ये सब मिलता है सर। और 2 साल में आपको कहीं जाने का, पहले तो 8 साल कहीं एलटीसी का मिलता है सर। जी जी तो सर। ये सब पर्क्स है। और बाकी तो मैंने पहले बता दिया कि जो थोड़ा चैलेंजेस हमें क्या फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। दो एस्पेक्ट हैं, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो ड्रीम करते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर हो जाए, लेकिन असली जो चैलेंज है वो स्टार्ट होता है आफ्टर कमिंग इन द जॉब। तो वो एक वही है उसको सर भी हमारा। समझना जरूरी है सर। जी। वही हमारा मेडिसिन ही है सर। एवरी मेडिसिन है जो साइड इफेक्ट। यस यस कोई सर। मेडिसिन, नन नॉन ऑफ द मेडिसिन एग्जिस्ट विदाउट साइड इफेक्ट। यस सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। यस, यस सर। सर, एक चीज आपके साथ जुड़ी रही है जो सर, क्योंकि आप एक फैमिली पर्सन भी है सर, आपसे काफी इंटरेक्शन मेरा होता भी रहता है, और जी सर। काफी आप सोशल मीडिया पे भी सर एक्टिव रहते हैं, और जो अच्छी बातें होती है शेयर भी करते हैं। बड़े अच्छे इनपुट्स होते हैं सर, इवन मैं भी फॉलो करता हूँ सर उनको। और जी कभी सर। कोई जी अच्छी सर। बात, जैसे इंडिया टीम जीती तो सर आपने विशेष भी किया, और बहुत अच्छे अच्छे जो पेजेस होते हैं शेयर भी आप तो करते हैं सर। तो जी फैमिली जी। है सर, जॉब में भी है, और सोशल मीडिया से बहुत लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया इज टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो ये हमारे लिए बहुत डिस्ट्रैक्शन, लेकिन सर आप कैसे इतना बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं, और वो भी रैंक वन से ले देखिए, आना, ये सब सारी चीजें होते हुए भी। सर सोशल मीडिया मेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्शन भी है। जी लेकिन एक हम क्या करते हैं कि हमारा जो लाइफ में है ना, किसी चीज को हम व्हाइट और ब्लैक नहीं देखना चाहिए सर। जी सर। एवरीथिंग इज ए ग्रे। यस। जिस तरह का आपका टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत सी चीज मैंने सोशल मीडिया से सीखी भी है, जी जी। कुछ अवेयर भी हुए हैं। बिल्कुल सर। और हम क्या करते हैं, कैरोट एंड स्टिक अप्रोच अप्लाई करते हैं सर। कि आप इतने, आपका टारगेट है कि आप, मैं रेगुलर, और ह्यूमन माइंड के जहां तक मैं साइंटिफिकली जानता हूँ, समझा हूँ, कि जी आप सर। रेगुलर 1 घंटे नहीं पढ़ सकते। 45 मिनट्स तक 40-45 अटेंशन। मिनट हाँ। अटेंशन स्पेन है। तो हम्म। उसके बाद अब अगर आपको 45 मिनट तक आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद अपने, आप उसको कैरेट दीजिए। अभी तक तो आपने इसको स्टिक दे दिया था। जी जी अब आप बिल्कुल। जो चाहें वो करिए। रिवार्ड 15 मिनट पनिशमेंट इज सिस्टम है ऑल सर। फॉर। जी। यस सर, रिवार्ड पनिशमेंट सिस्टम पे मैं हम्म। वर्क करता हूँ। और जी। सोशल मीडिया ही नहीं, मैं म्यूजिक भी सुनता हूँ सर। तो जो भी रिवार्डिंग आपको हो, जो आपको बिल्कुल सर। स्ट्रेस बस्ट कर दे, बिल्कुल ताकि बिल्कुल। फिर आपका माइंड प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि सर मैं 7-8 बजे पहुंचता हूँ रात बिल्कुल में, सर। फिर रात में पढ़ना, जॉब के साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता था। बिल्कुल सर, तो फैमिली भी मैंने आपकी है कैरेट एंड सर, स्टिक। और इतनी सारी चीजें हाँ सर। मैनेज करना वो सर एक चैलेंज है अपने आप में बहुत बड़ा सर। यस और सर। यहाँ लोग सर, जो लोग सिंगल हैं अभी, जो शादीशुदा नहीं है सर, और जॉब में भी नहीं है सर, उनको लगता है कि हम ही सबसे बड़ा जो है चैलेंज झेल रहे हैं, लेकिन आपकी सर जर्नी, आपकी स्टोरी अलग है सर। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट सर। बस सर आपने मार्गदर्शन किया, और वो बड़ा अच्छा आपका जो हिंट था जी सर। कि सिलेबस को रिमेम्बर करो, जी सर। क्वेश्चंस को पढ़ो। और उसके बाद जो चीजें थी सर आसान हो गई। क्योंकि एक सर, मैंने ये जहां तक देखा है किसी भी कंपटीशन में, पढ़ने का तरीका जी सर। वो बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है। हम पढ़ने के लिए नहीं पढ़े, हम चीजों को समझने के लिए पढ़े। अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको कोई चीज, अगर कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ गया जिससे आपने नहीं देखा हो, तो उस जी सर। बेसिक कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन बन जाते हैं। जी जी जी। तो मेरा मेरा जो सर फंडा यही रहा है कि आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, या कोलॉजी पढ़ें, सुफिक्स पढ़ें। जैसे सर, अब अपना, हमने हार्ड जेलेटिन और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल पढ़ा था। जी जी एक जी। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ जी जी कि सर। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में ज्यादा वाटर कंटेंट होता है कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में वाटर कंटेंट होता है। जी तो ये याद करना थोड़ा उल्टा करके, तो मेरा, लोग याद करते हैं कि ये उल्टा है। उल्टा कितने में याद करोगे, इसमें बेसिक लगा दो जी। कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट इसलिए नहीं है कि उसमें वाटर है, उसमें प्लास्टिसाइजर ज्यादा है। जी जी बिल्कुल। तो जब ये कॉन्सेप्ट से आप याद करेंगे ना, तो आपको चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस क्वेश्चन के साथ आप एक और क्वेश्चन बच जाएगा कि अगर प्लास्टिसाइजर से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ गया कि किसमें प्लास्टिसाइजर ज्यादा होगा, तो तो वो भी आप क्वेश्चन एक लग तीर से जाएगा। दो निशाने। हाँ, वो भी इक्वेशन आपका लग हाँ जाएगा। हाँ जी जी जी। तो कॉन्सेप्ट से जब लोग पढ़ते हैं सर, तो चीजें ज्यादा याद रहती है। और ये फाइनली हेल्पफुल रहता है सर। सर, चूंकि हम लोग इस सिस्टम में हैं सर, पढ़ा रहे हैं, और मैं चाहता हूं सर, एक एज मेंटर के तौर पर, कि जो मेरे एक्सपीरियंस है जब वो सर साझा किए जाएं। मैं हमेशा सर जी सर। क्रेडिट जो भी एस्पिरेंट है उनको देता हूं, मैं कभी भी किसी प्लेटफॉर्म को बोलता हूं, अपने जितने भी लोग हैं सर, हमारे टीम मेंबर्स, कि जो भी मेहनत है वो हमारा हमारा मकसद है कि हम रास्ता दिखा रहे हैं, सारे इनपुट्स दे रहे हैं, बट डेफिनेटली जो ये मेहनत सर, होती है वो सामने वाला एस्पिरेंट की होती है सर। अब राहुल द्रविड़ इतना ही कर सकता है सर। राहुल द्रविड़ रोहित शर्मा नहीं बन सकता सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैच में आपने देखा ही होगा सर। जी। जी सर। इंडियन टीम कितनी राहुल शिद्दत से द्रविड़, लगी रही सर। हाँ रोहित शर्मा का इफेक्ट था, लेकिन नो डाउट वी कांट टेक द क्रेडिट ऑफ राहुल द्रविड़।
बिल्कुल सर। उनका भी और बहुत बड़ा एफर्ट था। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। सर कोच विल चूंकि आप, ओनली शो यू द वे सर, यू हैव टू रन दैट। यस यस हाँ यस सर, यस सर। सर चूंकि आप एसोसिएटेड महावीरा बैच से भी रहे हैं और यूपीएससी के दौरान जहां तक मुझे याद है कि शायद आप यकीन बैच से भी एसोसिएटेड रहे हैं। महावीरा बैच ही। मैं ये बताना चाहता हूँ, किसी को बिलीव हो ना हो, मैंने जी यूपीएससी की तैयारी नहीं की थी। जी जी सर, बताएं। मैं मेरा बच्चा भी 4 दिन तक एडमिट था जब मैं इंटरव्यू देने गया था, जी तो जी मैं जी जाना भी नहीं चाहता था। मेरी वाइफ ने फोर्स किया कि आप पढ़े हैं तो दे दीजिए, कोई बात नहीं। जी 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 तो मेरा मैंने बिहार में ही सर इतना अच्छा, मतलब इस सिलेबस को इतने अच्छे से ग्रास्प कर लिया था जी जी जी। कि मेरा बिहार के सिलेबस से ही यूपीएससी क्लियर हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर क्योंकि हम लोग इस सिस्टम में हैं तो थोड़ा सा फीडबैक भी सर सामने से चाहते हैं कि एक ताकि हम चीज अपनी बोलना सर्विसेज को। चाहूंगा सर, जो बिल्कुल सर, हाँ बताएं सर, एक बताएं। चीज, हाँ जो आप बीच क्लास में बोलते थे कि सिलेबस सारा सेम है, आप फार्मासिस्ट का कीजिए जी या आप डीआई का कीजिए या कोई कीजिए, दैट कॉन्सेप्ट वर्क फॉर मी सर। जी जी जी। तो आप सर एक डीआई का कीजिए तो हाँ जी 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 सर। सर। सर उसमें एक इंटरव्यू गाइडेंस भी प्रोग्राम चलाया था, आप शायद आपको याद हो उसमें अच्छे से। जी और सर, जी सर, मैं एक चीज के लिए मैं मेरे सर पास बिल्कुल नोट्स हैं उसके शुक्रगुजार हूँ अभी और भी। सर थैंक यू भी बोलूंगा आपको, क्योंकि सर जो बिहार वाला जो ड्रग इंस्पेक्टर जो बैच हमने क्रिएट किया हुआ था सर इंटरव्यू के लिए खासकर, उसमें सर काफी एक्टिव थे आप। बहुत सारी क्वेरी जो मुझे जवाब देना था, शायद मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट यू आर सो एक्टिव कि उसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन जो है रिजॉल्व हो जा रहा था सर। उसके लिए थैंक जी यू सो सर, मच जी सर, सर। जी सर। और बस थोड़ा सा फीडबैक सर जानना चाहूंगा कि कुछ हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ बेहतर चीजें जो आपको लगी वो आप साझा कर सकते हैं सर, और कहीं पर कुछ चैलेंजिंग लगा जहां पर हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो भी सर आप शेयर कर सकते हैं, ताकि हम लोग जो फ्यूचर कोर्सेज आने वाले हैं उनमें थोड़ा सा बेहतर चीजें ले आ पाए। और ये कर सकते हैं कि उन बच्चे को होमवर्क दे दीजिए। हम्म। अब हमें पिछले तरीके से जाना पड़ेगा कि हम्म। बच्चे को होमवर्क दे दीजिए कि दिस पार्ट ऑफ, क्योंकि मैंने जब अप्रोच किया, अगर हमारे दिमाग में टारगेट रहता है, मेरे जी जी। पास सिलेबस है, सिलेबस याद था, मैंने हम्म। सिलेबस को टारगेट बनाया जी कि जी इस टारगेट तक मुझे ये खत्म करना है। और टारगेट में सिर्फ एक बार नहीं किसी चीज को पढ़ना है सर, जी जी। एटलीस्ट 3 टाइम पढ़ना है। लेकिन अगर आपके लिए सजेशन है तो सर आप ये कर सकते हैं कि आप बच्चों को पढ़ा के उसमें होमवर्क कर सकते हैं, हम्म। और उसके बाद रफ एक टेस्ट ले सकते हैं सर सेम कि टॉपिक उन्होंने कितना एसोसिएटेड सर, टॉपिक वाइज। हाँ टॉपिक वाइज सर, ठीक है सर। टॉपिक सिलेबस के टॉपिक वाइज। जी जी। हाँ, तो दैट विल हेल्प सर, और पूरा सिलेबस के टॉपिक के वाइज। तो उसके बाद जब 2-3 सिलेबस हो जाए तो उसके बाद एक ओवरऑल, क्योंकि बच्चे रिवाइज नहीं करते। हम्म। मैंने सर सब्जेक्ट वाइज तो फार्माकोलॉजी सर दिया था उनको, क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया था, लेकिन टॉपिक वाइज देना थोड़ा सा ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाएगा सर। टॉपिक वाइज बेहतर है, लेकिन टॉपिक वाइज सर हमेशा लेते रहेंगे ना, तो हम्म। प्रॉब्लम क्या होगा उसमें कि वो टॉपिक का तो वो उस समय कर लेंगे, हम्म। लेकिन बाद में वो टॉपिक वो भूल जाएंगे। फार्मेसी सब्जेक्ट सब वेरी वेलोटाइल है। हम्म। मैंने खुद 5-5 रिवीजन किए हैं, जी जी जी। और आपको मैं डिस्टर्ब भी कर देता था। मैंने इवन वो ब्रांड नेम का नंबर भी आपको याद, कितनी बार आपको मैंने डिस्टर्ब किया कि मुझे बताइए बताइए, तो फिर आपने बताया। कम से कम आप सर रास्ता तो दिखा दिए थे कि आप जी जी। फार्माकोलॉजी या क्लासिफिकेशन लीजिए, और हम्म जो भी प्रोटोटाइप ड्रग है हम्म। उनका ब्रांड नेम आप याद कर लीजिए। तो उसको मैंने 5-5 बार याद किया, एक ही क्वेश्चन लड़ा, लेकिन वट एवर जो हमारे कंट्रोल में है जी जी उसको तो हम कंट्रोलेबल करेंगे। कंट्रोल द कंट्रोलेबल कॉन्सेप्ट है सर। जी। बिल्कुल तो सर। टॉपिक वाइज सिलेबस का यही, टॉपिक वाइज सर एग्जाम का ये डिसएडवांटेज है कि बच्चे हम्म उस टॉपिक के उस दिन अच्छा कर लेंगे, लेकिन जब हम्म ओवरऑल, क्योंकि वो रिवीजन में विश्वास नहीं रखते सर, हम्म। तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। तो जी जी। टॉपिक का जो टेस्ट है वो सरप्राइज रखिए। हम्म। ओवरऑल टेस्ट कम से कम 3-4 टॉपिक का तो होना चाहिए। जी जी। बिल्कुल सर, थैंक यू सो तो मच, आपने इतने इनपुट दिए जिस डेफिनेटली हम लोग इस पे काम करेंगे सर, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो भी एस्पिरेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, और आप सभी लोग अगर जेन्यून फीडबैक नहीं देंगे तो हम लोग शायद ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक सर। बाकी सर कुछ थैंक यू सर। क्वेश्चन और थोड़े से हैं, मैं इंपॉर्टेंट, ये ज्यादातर सर बच्चों के ही हैं जो बैचेज में जुड़े हुए हैं, वो पूछते रहते हैं। जैसे सर कुछ ना कुछ हर टॉपर में मैंने सर कई लोगों का और भी इंटरव्यू किया, लेकिन उसमें कुछ चीजें पॉइंट कॉमन मुझे समझ में आई कि नहीं, रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, सर आपने भी रिवीजन का बोला, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें मैंने यूनिक सर थी। तो ऐसी कुछ यूनिक स्ट्रेटजी जो सर आपने अपनाई हो लोगों से थोड़ा हट के सर, उस पर थोड़ा अगर साझा करना चाहें तो। सर मैंने पहले मैं नोट्स बनाता था, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं था यहाँ पे। हाँ हाँ सर, टाइम का तो थोड़ा सा। मैंने कुछ यूनिक यूनिक स्ट्रेटेजी ये अपनाया था जी। कि मैं नोट्स नहीं बनाया, नोट्स का कीवर्ड बस रखा। हम्म। एक ऊपर सिलेबस का एक हेडिंग रखता था, और हम्म। उस सिलेबस के हेडिंग के बाद मैंने सिर्फ कीवर्ड रखा। जी जी। बहुत लोग अभी भी मुझसे नोट्स मांग रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी
कहना चाह रहा हूँ, मैंने नोट्स बनाया ही नहीं। जी जी मैंने जी। बस टॉपिक लिखा, हम्म। उसका कीवर्ड लिख लिया। जी जी। और क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो रटने वाली होती है, जैसे अपना क्लासिफिकेशन, उसमें आप ज्यादा वो लगाइएगा निमोनिक्स, तो आप निमोनिक्स को ही याद करने में अलग से एफर्ट देना पड़ेगा। तो जी जी उसको बार बार पढ़ने से वो आ जाता है, और वो एग्जाम में हिट कर जाता है। जी जी तो सर। उसको सर मैं अभी कहीं रास्ते में चलते समय, क्योंकि मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट था, जी तो जी। मैं एक पेज में लिख लेता था उसको, जो चीज मुझे क्लासिफिकेशन मान ली रखना होता था। कार्स इंडेक्स का जो, वो कार्स इंडेक्स, टेबल पूरी कंप्रेसिबिलिटी थी। इंडेक्स का जो वैल्यू याद करना पड़ता था। हाँ 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 सर। तो जो रटने वाला चीज था उसको मैं हम्म। जेब में रख लेता था, कभी फ्री टाइम मिला तो निकाल लिया। अच्छा अच्छा सर। तो और उसको सर और कैसे, सर मतलब जो शॉर्ट पॉइंट्स में आप बनाते थे उसको? सिर्फ सिर्फ सर मैं वर्ड लिखता था, की वर्ड अच्छा। लिखता था। ओके ओके। जैसे कि आपको फ्लोबिलिटी पे करना है, टैबलेट करना है, तो हम्म। टैबलेट में आपको क्या करना है, हम्म। एक बार पढ़ लिया। टैबलेट में आपको क्वालिटी टेस्ट क्या करना है, जी बस जी। क्वालिटी टेस्ट का नाम लिखता था, उसके अलावा कुछ नहीं। जी सर। बाकी चीजें क्योंकि फिर आपका माइंड ही प्रोसेस करेगा, अगर जी सर। अगर उसमें जो माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता था, तो फिर मैं उसको बैक रेफर करता था। जी सर। तो सर एक, ये अपनाया। यस सर। जी सर बताएं बताएं सर, अपनी बात पूरी कर ले सर। बस यही सर, यही दो चीज था मेरा मेन। एक तो मैंने जो रटने वाला चीज था, जो वैल्यू था, जो ड्रग्स का नेम था, ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट था। जी सर। एडवर्स इफेक्ट फिर भी हमें, जो आपने आपका एक मास्टर क्लास है एडवर्स इफेक्ट का, आई हाँ हाँ थिंक सर, दैट मैंने इज मोर वीडियोस देन बनाई हुई हैं सफिशिएंट। कुछ मास्टर्स। जी। हाँ हाँ, और वो सर, वो वीडियो इसलिए परफेक्ट है ना सर, क्योंकि मैंने बहुत से क्वेश्चन देखे, बहुत से एग्जाम देखे, उन उस वीडियो में सारा कवर हो जाता है, क्योंकि वो जी। उसी का एडवर्स इफेक्ट पूछते हैं ना, हम्म। जो बहुत ज्यादा कॉमन हो कॉमन है सर और जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। हम्म। जैसे क्लोरामफेनिकोल का ग्रे बेबी सिंड्रोम हो गया, या हम्म। सिंड्रोम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपने हम्म। सिंड्रोम का पूरा पूरा लिस्ट वीडियो बता बनाया हुआ है दिया। सर एक, हाँ हाँ। हाँ, पूरा वीडियो बनाया हुआ है। जी जी। तो वही एक वीडियो से काम हो गया सर। जी जी। सर चूंकि आप ऑलरेडी एक सिस्टम में हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट पर ऑलरेडी हैं सर, तो कुछ क्योंकि इंटरव्यू में जब हम फेस करते हैं सर, जो मेरा सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस रहा, जो मेरा डीआई का एक्सपीरियंस रहा सर, वहां मैंने ऑब्जर्व किया है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को काफी जो है इम्फेसिस करते हैं वो लोग, खास करके सिविल यस सर्विसेज सर। वगैरह में। सर बीइंग एज ए ड्रग इंस्पेक्टर जो है, हम लोग कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल स्किल पे काम करें जो रिक्वायर्ड होती हैं एक ड्रग इंस्पेक्टर के लिए? कौन से ऐसी क्रिटिकल स्किल्स होंगे सर? सर जैसा कि आपने बताया कि यूपीएससी में भी जी पर्सनालिटी टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें भी सर पर्सनालिटी टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जी जी सर। इसमें बहुत से लोग का मैंने जब इंटरव्यू दे रहा था, हम्म। तो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ड्रेस इंपॉर्टेंट नहीं है, योर हम्म। नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, आपका लुक इम्पोर्टेंट नहीं है। जी तो मैं इस बातों को नहीं मानता सर, कि जा और जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं मेरे, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, जी या जी। यूपीएससी में हो, या यूपी में भी मैंने ड्रग इंस्पेक्टर का दिया था। हाँ, तो 2018 वाला सर था। हाँ सर, जी जी। तो उसमें लुक्स मैटर करता है सर, क्योंकि हम्म। आप एक गस्टेड ऑफिसर हैं। जी जी। आप इवन आप सर जज के पास जाइएगा भी ना आप, तो आपको प्रॉपर क्लोथिंग होना ड्रेस में चाहिए, जाना पड़ेगा। प्रॉपर प्रोटोकॉल होना चाहिए, नहीं तो हम्म जज आपको डांट देगा। बिल्कुल तो सर। ये चीज इंटरव्यूअर का भी देखना पड़ता है कि इनको हम कहाँ ले जा रहे हैं। ये गस्टेड ऑफिसर हैं, कल होकर ये कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट को हम्म रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनको हम्म। पहनने का ढंग अच्छा होना चाहिए। नो डाउट ये छोटा मोटा चीज है, और ये आपके कंट्रोल में है। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर सर। क्लोथिंग जैसा यूपीएससी, आपने एक बताया था अपने इंटरव्यू के सेशन में भी, हाँ सर, कि मैंने वो आप जो लंबी यूपीएससी वीडियो का बनाई थी कुछ, उसमें काफी चीजों पे मैंने बात किया था, काफी एस्पेक्ट्स पे। हाँ हाँ, आपने बोला था किसी डेमो देख लेना यूपीएससी का, हम्म। कि उसमें कैसा क्लोथिंग होना चाहिए, हम्म। क्या बेल्ट का कलर होना चाहिए, क्या शो का कलर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बाकी भी लोग एग्री करें ना करें, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि ड्रेसिंग, आपका हेयर स्टाइल, आपका बोलने का तरीका, बिल्कुल इसका सर। भी वेटेज होता है। बिल्कुल। हाँ। और मैंने एक चीज और महसूस किया सर इंटरव्यू में, कि मैंने कुछ कुछ आंसर सही भी दिए थे, हम्म। फिर भी इंटरव्यूअर आपका साइकोलॉजी चेक करने के लिए कन्विंस उस नहीं हो रहे आंसर को थे। गलत बता रहा था, हम्म गलत बता रहा था। हम्म। तो वो सर साइकोलॉजी चेक करते हैं कि हम्म। इन केस अगर कोई आदमी सही भी हो, अगर इसको स्ट्रेस दें तो ये कितना अग्रेसिव हो सकता है, जी या जी क्या जी। इसका रिस्पॉन्स हो सकता है। हाँ 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 सर जी। बाकी तो सर नॉलेज तो सबके पास होता है। बिल्कुल सर। तो ये सब बीच में कुछ कुछ डिस्टिंक्शन फैक्टर हैं, आप कैसे, आपका कैसे इंटरव्यू में कैसे एंट्री करते हैं, कैसे जी। बैठते हैं, क्या आपका ड्रेस सेंस होता है, कैसे बोलते हैं, ये सब चीजें मायने रखती है सर। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ दिए थे क्या सर, सिविल सर्विसेज की तरफ? हाँ,
सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देते ये हैं आपको सर। सिचुएशन दी कि आप एज ए ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट पर हैं तो कैसे रिएक्ट करेंगे, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं सर। हाँ सर देते हैं। मुझसे पूछा गया था कि अगर आपको डीसीजीआई बना दिया जाए तो आप गर्ल्स के लिए, हाँ, जी आप लड़कियों के लिए क्या कर सकते हैं, जी जी कहाँ पे लैकुना है जी जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जी 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 तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी रहते हैं सर। हमसे पूछ लिया गया था वो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। जी जी ये सब तो सिचुएशन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जनरल क्वेश्चन पूछते हैं पोल्यूशन, दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में का क्या इशू है पोल्यूशन का, जी जी कैसे आप पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हो। जी ये जी जी सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं था सर। जी जी बिल्कुल। तो कुछ कुछ तो सिचुएशन बेसिक बेस्ड करंट अंडरस्टैंडिंग आपका बेस्ड कॉमन सेंस भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं वो कि होना चाहिए। कितने हाँ आप सर। जो है तो प्रोएक्टिव हैं उसमें। हम्म, हम्म, जी सर। सर क्योंकि आपका जो ये जॉब रही है काफी चैलेंजिंग रही है सर, बार बार मैं जॉब पे इसलिए जा रहा हूँ सर क्योंकि जॉब के साथ रह पाना आप, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट थिंग सर। और जी सर, जी सर, क्योंकि कई डायमेंशन है सर इसी आपके, क्योंकि ये आप एक हाँ, परफेक्ट कैंडिडेट हैं अभी फिलहाल सर, जो अपने एक्सपीरियंस भी जी साझा सर, कर सकते हैं, जो लोग डीआई के चैलेंजेस हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं सर, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट हैं सर। उनसे अलग पूछा गया जी सवाल सर। कि इंटरव्यू में आप भाई फ्रेशर हैं, आपके सामने एक्सपीरियंस पर्सन है, तो आप कैसे डील करेंगे। चूंकि आप उस डिपार्टमेंट से सर जुड़े हैं, फिर आपसे भी सवाल पूछा गया कि आप बीपीएससी क्यों ज्वाइन करना चाहते होंगे सर। तो ये वाले एस्पेक्ट को यस सर, कैसे आपने पूछा डील गया। किया होगा सर, क्योंकि पूछ रहे होंगे जरूर वो इंटरव्यूअर की बीपीएससी ही क्यों। हाँ, बीपीएससी में पूछे थे कि वो आप डीआई हैं तो आप यहाँ पे क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। जी जी तो इसका पास मेरे पास तो सीधा यही आंसर था सर कि मैं होम स्टेट में जाना चाहता हूँ। जी जी थोड़ा मैंने 10 साल ऑलरेडी मैंने सेंटर को सर्विस दे दिया है। जी अब जी 10 साल मैं अपने स्टेट को भी, अपने मदरलैंड को भी कुछ सर्विस देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर प्लस बिल्कुल। मेरी फैमिली, परफेक्ट जवाब है सर। प्लस मेरी फैमिली भी है सर, तो थोड़ा हम्म उनको भी, अब ओल्ड जा रहा है तो हम्म, शायद उनको भी कुछ सपोर्ट हो जाए। बिल्कुल सर। नहीं सर, ये तो बिल्कुल मैंने परफेक्ट यही जवाब जो, था जो शायद आपने, और जो हाँ, नेचुरल था सर और जवाब, मैंने, उसमें तोड़ मोड़ के कुछ हाँ, भी मैंने नहीं जो बोला आपने। था कि मैंने ऑलरेडी 10 साल मैंने ले लिया है सेंटर का एक्सपीरियंस, अब मैं जी जी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ रेगुलेशन समझना चाहता हूँ। जी जी सर और नो डाउट आई हैव टेकन लॉट्स फ्रॉम द आवर मदरलैंड, तो आई वांट टू सर्व इट आल्सो। बिल्कुल सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन तो सर बहुत लिस्ट फेरेज जो है ना बड़ी लंबी है वो, लेकिन थोड़ा सा सर कोई ये नहीं सर, जानना। हम लोग दोबारा, हम बच्चे आएंगे तो हम लोग दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे सर। बिल्कुल सर बिल्कुल, बिल्कुल आपका जो है सहयोग अगर फ्यूचर में भी सर बिल्कुल मिलेगा, वो तो मुझे सर पता बस है। सर रहेंगे सर, ऑपरेशन से ही ये पूरा चल रहा है, मोदी जी का तो कहना है सबका जी, साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास सर। सर जी बच्चों सर। का एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है ना सर, आखिरी सवाल मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा सर, एक्सपीरियंस को लेकर। हालांकि मैंने कई बार क्लैरिफाई किया, रूल 49 के बारे में बताया, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बारे में बताया सर, क्योंकि काफी विजिलेंट रहते हैं सर आप अपने उसमें ग्रुप में भी मैंने देखा सर। तो थोड़ा सा आप अपना सर एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि 2018 वाले में यूपी वाले में एक्सपीरियंस मांगा था, यूपीएससी वाले में अभी बहुत मस्त नहीं था सर, बीपीएससी वाले में पहले मैंडेटरी था फिर उसको हटा दिया गया सर। तो ये जो एक्सपीरियंस को लेके सर क्राइटेरिया थोड़ा सेंटर और स्टेट में थोड़ा सा अगर आप समझा पाए सर बच्चों को। सर रूल 49 ये कहता है सर, अभी हम्म भी फिर भी ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। हम्म। कि रूल 49 ये कहता है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए शेड्यूल सी और शेड्यूल C1 के फॉर्म के इंस्पेक्शन के लिए, ना हम्म कि आपको अदर एस्पेक्ट ऑफ रेगुलेशंस के लिए। हम्म और उसमें रूल 49 में एक कॉलम है कि 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए एज ए ड्रग इंस्पेक्टर। हम्म। तो ये तीन स्टेटमेंट ऑप्शन है सर उसमें, कॉन्ट्राडिक्टरी एक नहीं। क्लॉज है ड्रग इंस्पेक्टर का 3 ईयर का एक्सपीरियंस का। ठीक है, अगर आपने एक भी क्लॉज दे दिया जी जी तो तीनों क्लॉज सही है सर। जी जी अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर का 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, कोर्ट का भी यही समझना है और जी जी लोगों सर। का भी यही समझना है कि अगर एज ए ड्रग इंस्पेक्टर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप 3 साल का एक्सपीरियंस आदमी को ड्रग इंस्पेक्टर कैसे ले सकते हैं। हम्म। अगर ऐसे स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। हाँ, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है सर यहाँ पर। सर क्या, अगर आपको ड्रग ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर का 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जी। ये हाँ ये कैसा तो है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है बिल्कुल सर। सर बिल्कुल। मतलब आपको जॉब लेने के लिए एज ए हम्म फ्रेशर आपको हम्म 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जी जी और ये तो सर हो गया सेंटर का। जी और सेंटर का सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया है कि नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स मैंडेटरी ओनली फॉर द इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन ऑफ शेड्यूल सी, एंड दैट कैन बी डन आफ्टर 3 इयर्स ऑफ बीइंग ड्रग इंस्पेक्टर। जी सर। और पर सर यहाँ पे स्टेट का पर्सपेक्टिव ये है कि स्टेट इज, ये ड्रग अपना आता है संविधान के सेवेंथ शेड्यूल सेवन में। सेवन शेड्यूल में, हाँ। जी सर, कंकरेंट लिस्ट में है ना जहाँ पे सर ये। लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो हम्म। उसमें सेंटर का अलग पावर है और स्टेट का अलग स्टेट का पावर है। अलग।
तो सेंटर और स्टेट का अलग पावर है, तो किसी तो सेंटर तो पूरा एक्ट पढ़ के देता है नोटिफिकेशन। स्टेट जो है, स्टेट में भी थोड़ा लेकुना चल रहा है कि वो अच्छे से पढ़ के नहीं देते। तो वो लैक, जैसे बिहार ने पहले से पढ़ के नहीं दिया, उन्होंने जी दूसरे कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ा, तो वो इस एक्सपेक्ट पे नहीं आ पाए, क्योंकि वो सर एक्ट बनाते भी नहीं, एक्ट तो अपना सेंटर ही बनाता है। जी 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 तो उन्होंने बिहार से गलती हो गई। गलती क्या कहेंगे, पर शुरू से यही चल रहा था। जी जी ये जजमेंट आया है आई थिंक 2018 के आसपास में आया है, 18 के आसपास में। तो वो पहले 2008 में यहाँ वैकेंसी आई थी। जी जी तो वो क्या करते हैं कि पिछला रिक्रूटमेंट का जो प्रोविजन होता है, उसको वो कैरी अगले फॉरवर्ड कर रिक्रूटमेंट में देते हैं। लगा देते हैं। हाँ। तो हम्म। बीच का जो चेंज हुआ वो उनको पता नहीं चला। जी 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 तो मेरे हिसाब से तो सर, और जहां तक आप खुद पढ़िए, एक नॉर्मल इंग्लिश जानने वाला आदमी पढ़ेगा, जी जी तो वो बताते हैं कि एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी, एक्सपीरियंस इज ओनली मैंडेटरी फॉर इंस्पेक्शन, यस यस नॉट फॉर द रेगुलेशन पर्पज सर। यस सर। सर बहुत तो बहुत धन्यवाद आपका सर। काफ़ी सारे वैल्यूबल इनपुट्स भी आए, और सर एक बार मैं और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और मैं आपको बिल्कुल भी थोड़ी सी धन्यवाद उम्मीद सर। सर आपसे ये भी रखूंगा सर, टू बी ऑनेस्ट, कि आप चूंकि इस फील्ड में हैं सर, और काफ़ी एक्सपीरियंस सर आपको एज ए डीआई सर। तो डेफिनेटली जो हमारे यस सर। एस्पिरेंट्स है, कभी सर उनको छोटी मोटी हेल्प हो सर, तो चाहेंगे कि जी सर सर, आप भी ऑलवेज जो है हमारी फील्ड में जो भी आगे सर। लोग सर आ रहे हैं, और जो सीनियर पर्सन है वो लोग भी थोड़ा सा गाइड करें हमारी आने वाली जनरेशन को सर। मैं तो अपने एंड से अपना जी काम सर। कर ही रहा हूँ सर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने एंड से कर रहे हैं कोशिश सर, लेकिन कभी किसी बच्चे को नहीं जरूरत सर, पड़े। हम सब लोग करेंगे तभी फार्मेसी का। बिल्कुल सर बिल्कुल। ऐसे ही अपना फार्मेसी का उतना लेवल नहीं है जो जी जो जी वर्ल्ड लेवल में अपना है। जी हम सर लोग सब साथ में कंट्रीब्यूट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तभी इसका वैल्यू थोड़ा ऊपर उठ सकता है। बिल्कुल सर। हम और आप अभी नोट अभी उठ रहा है। हम जी लोग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। जी आगे जी जाके हम लोग और अच्छे बनेंगे, हम लोग का भी एक अच्छा फार्मा नाम फील्ड होगा। सर हमारी काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसको वो जो एक्नॉलेजमेंट होती है चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से, वो अभी नहीं उतनी प्रॉपर हो पाई सर। सर गवर्नमेंट तो मानते हैं, लेकिन किसी भी फील्ड का जो है ना, सॉरी टू से, किसी भी जी फील्ड का जो इमेज है वो उस फील्ड वाले आदमी बनाते हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल सर प्रॉब्लम हमारे बिल्कुल। साथ क्या हो गया कि हमने 50-60 साल तक ने अपना फार्मासिस्ट का वैल्यू इतना लो कर दिया जी सर कि अब फार्मासिस्ट को लोग कंपाउंडर समझने लगे। उसमें बिल्कुल हमने गलती क्या की, अपना कुछ पैसे के लिए अपना लाइसेंस दे दिया। बिल्कुल सर, ये अब ये यही बहुत बड़ा सोचिए मुद्दा है सर एमबीबीएस। ये। हाँ, अब एमबीबीएस वाले कुछ पैसे के लिए अपना लाइसेंस दे देते, जी सर। तो क्या उनका वो वैल्यू होता? जी तो यही है सर, हम लोगों ने कुछ नहीं हाँ किया। सर, कहीं ना लेकिन कहीं खामियां हम लोगों में भी है, हमारा और भी जी जो सर। हमारे लोग हैं सर उनमें है कहीं ना कहीं खामियां, कुछ लोग हैं जिसकी वजह से हाँ, थोड़ा हो गया है सर। हाँ, अब सब मिलके काम करेंगे सर, इसको ऊपर लेके जाएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल फार्मेसी बहुत क्रिटिकल फील्ड है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ केयर के लिए। बिल्कुल सर, वन ऑफ द कलेक्टिव मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारी तो हम डेफिनेटली सर ग्रो करेंगे हम लोग। वन ऑफ द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट है अपना हेल्थ केयर का सर। बिल्कुल सर। अगर दवाइयाँ ही अच्छी नहीं होगी, तो डॉक्टर कितने भी अच्छे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। जी 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 अभी देखिए सर, दिल्ली में वैक्सीन बना था कैंसर का, वो लाखों का मेडिसिन वो 100 रुपए का कुछ कुछ भर के दे रहे हैं। जी जी ये सब प्रॉब्लम आ रहा है सर, तो सब मिलके कोऑपरेट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर। अपना इसको ऊपर ले हम जाएंगे सभी सर। अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत करेंगे तो डेफिनेटली जी सर। बेहतर होगी सर फील्ड हमारी। जी सर सर। थैंक यू वंस अगेन, आपका समय सर थैंक यू काफ़ी सर। थैंक कीमती यू। रहा हमारे लिए, और आपने बहुत सारे वैल्यूबल इनपुट्स दिए सर। और यस सर। यस सर। आपने बहुत भी बहुत सर सर बहुत अच्छा शुभकामनाएं गाइड आपको भी किया सर। हमें, हमारा कॉन्सेप्ट बनाया, ताकि हम आज इस इस पॉडकास्ट में मैं बैठे सर हुए हैं। टू बी ऑनेस्ट सर, मुझे कोई भी गुरेज नहीं कहने में सर। देखिए जो भी सीनियर पर्सन होते हैं, जो भी हमसे सीनियर भी होते हैं या जूनियर भी होते हैं सर, मेरा एक एस्पेक्ट होता है लर्निंग का सर। मैं सबसे सीखता हूँ, यस सर। और मुझे कोई गुरेज नहीं ये कहने में कि मैंने आपसे नहीं सीखा सर। जरूर मैंने बहुत कुछ सारी चीजें सर सीखी आपसे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। यस सर, लर्निंग इज ऑलवेज ए टू वे प्रोसेस बिल्कुल सर। सर। तो ये कोई यस ऐसा सर। गुरेज नहीं सर, ये टू वे ट्रांसफर रहा है। कुछ चीजें जो मेरी साझा रही सर मैंने आपसे साझा किया, कुछ चीजें जो आपकी जी बेहतर सर। रही हैं सर, वो उसको मैंने ग्रेस्प जी किया सर। अपनी तरफ से सर। तो यस मैंने भी सर। बहुत कुछ सर आपसे लेकिन सीखा है मैं एज ए तो मैं पर्सन। तो एज ए स्टूडेंट था ना सर, तो मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया। भले आप से तो सर वो मेंटर एक थे। सिस्टम के तहत भले से आप सर स्टूडेंट थे, लेकिन सर मेरे लिए तो एक बड़े रिस्पेक्टफुल पर्सन है सर आप। और काफी चीजें मैंने जी सर। सीखी हैं सर आपसे। जी जी सर, मैंने ज्यादा सीखा है, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ सर। जी सर। थैंक यू सो मच यस। सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।